जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम आप सभी के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है भाग्य को लेकर, किस्मत को लेकर, डेस्टिनी को लेकर। क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपसे कोई छीन नहीं सकता? क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा? और क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम प्यार, परिवार, करियर सब कुछ शामिल करने वाले हैं। हम सिर्फ जब भाग्य की रीडिंग करते हैं तो सिर्फ प्यार की ही बात नहीं करते। सिर्फ प्यार ही ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं होता, करियर भी होता है, परिवार भी होता है ना। तो हम तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में, और आपके हेल्थ को लेकर भी बात करेंगे। फ्यूचर में कैसी हेल्थ रहेगी, कैसा क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि आपका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से क्या चल रहा है, या फिर अब आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी राशि चूज़ करनी है, ठीक है। आपको अपनी राशि चूज़ करनी है। हम जब भी इस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं तो हम राशि ही देते हैं, साइन ही देते हैं, क्योंकि लोगों को चूज़ करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अदर रिलीजन से होते हैं, तो उन्हें कभी कभी उनकी राशि नहीं भी पता होती है, तो वो एक एंजल नंबर है पर चूज़ कर सकते हैं अगर उनको थोड़ी दिक्कत हो रही हो राशि चूज़ करने में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अच्छा, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं। मन को शांत करने के बाद ही आराम से पायल चूज़ करना, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप हमें सुना करें तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। माँ भगवती का ध्यान करके उनका आशीर्वाद लेकर करते हैं, ठीक है। एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जितनी देर आप उस श्वास को रोक सके रोकिए, फिर मुंह खोलकर उसे ऐसे छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए अब आप एक पायल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए, एक समझदारी हमेशा दिखाना
कि इसमें आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं होती है। हम खुद को बहुत भाग्यशाली या फिर बहुत अच्छा समझते हैं जब आप लोग कहते हैं कि दीदी रीडिंग टोटली रेजोनेट हुई, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचकर हम रीडिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर मिक्स एनर्जी होती है, सबकी एनर्जी होती है, लेकिन जब मैच कर जाती है ना तो हमारा आत्मविश्वास बहुत 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 बढ़ जाता है। आपको पता है, आपका एक कमेंट, आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो समझदारी भी दिखाया करें कि कभी कभी मैच हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, कुछ लोग टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली टेलीग्राम पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम वहाँ पर मैसेज नहीं कर पा रहे, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पर करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं लगती है। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस लगती है, लेकिन मेडिटेशन सीखने की, लाइफ में चेंज करने की कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम हर संडे को लाइव आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अब आपको लिखना है, पता है ना आपको कि डेली क्या लिखना होता है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हमने आप सब लोगों को कल बताया था कि हमने आप सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशंस का वीडियो रिकॉर्ड किया है और हमने उसे अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 21 दिन का चैलेंज है। 21 दिन के लिए आपको उसे 2 बार सुनना है, रात को सोने से पहले और सुबह जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो वीडियो आपको सुनना है। उसमें जो शर्तें बताई गई हैं वो आपको माननी है, जो रूल्स बताए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और 21 दिन बाद आप एक नए व्यक्ति बनकर निकलेंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, एक महापरिवर्तन। बस 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, और वो ऐसा ही कुछ है जैसा कि अभी हम आप लोगों से लिखवाते हैं कि ये लिखिए, वो लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आपने ये लिख दिया हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तो साथ ही यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं को आभार प्रकट कर दीजिए, आभार व्यक्त कर दीजिए, ठीक है। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। देखो, साइन तो, अपनी राशि तो आपने चूज़ कर ली है, ठीक है, अपनी राशि तो आपने चूज़ कर ली, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल, ये तो बता ही देते हैं हम आपको। हमेशा आपके पार्टनर का इनिशियल बताते हैं, आज आपका बताने वाले हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख, 30 तारीख को हुआ होगा, ठीक है। चलिए आपके नेम का इनिशियल बताते हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है S, H, A, M, R, I, N, K, G, V, L, Y, B, R, O, D, ठीक है। ये आपका इनिशियल हो सकता है। आपके भाग्य में क्या लिखा है?
वैसे तो हम आपको बताएं, आपकी ज़िंदगी बहुत यूनिक है। आपकी ज़िंदगी हर एक व्यक्ति की तरह नहीं है, क्योंकि भेड़ चाल आप चलते नहीं हैं, भीड़ को आप फॉलो करते नहीं हैं, आप अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। हाँ, आप कभी किसी को कॉपी नहीं करते हैं। जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो टैलेंट ईश्वर ने आपको दिया है, आप उसे निखारते हैं और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ज़िंदगी जीने का नज़रिया, लोगों को देखने का, सुनने का, समझने का नज़रिया, आपका दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल यूनिक लाइफ है आपकी। और ज़िंदगी यूनिक कैसे हो जाती है? जब व्यक्ति हर किसी की तरह ना सोचे। मान लीजिए कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ वो देखते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन आप वो भी देखने में सक्षम हैं जो नहीं दिखाया जाता। कहानी के पीछे के दोनों पहलू आप देख लेते हैं, एक जो साकार है और एक जो निराकार है। मतलब कि आप सिर्फ शब्दों पे नहीं जीते हैं, लोगों के शब्दों पर भरोसा नहीं करते हैं, आप शब्दों से ज़्यादा इंटेंशन को महत्व देते हैं। शब्द तो चाशनी से भरे भी हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे मनसा क्या है इंसान की, इंटेंशन क्या है इंसान की, ये पढ़ने में आप पैदाइशी सक्षम हैं। एक बात बताएं, इस पृथ्वी पर ना आप राजयोग करने आए हैं। एक जैसे कि शानशाही वाली ज़िंदगी जीने आए हैं आप। एक अलग तरीके की ज़िंदगी है आपकी। हर किसी की तरह आप सोच नहीं रखते कि भाई बस ये हो जाए, बस वो हो जाए, बस ऐसा हो जाए, बस वैसा हो जाए। आप इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करके जाना चाहते हैं। आप जीव जंतुओं की तरह ज़िंदगी जीकर मरना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है इस लाइफ की इम्पोर्टेंस का पता है आपको कि शरीर कितना कीमती है, ये जीवन कितना कीमती, एक एक पल कितना कीमती है। हम आपको बताएं, आप एक मैच्योर सोल हैं, एक ओल्ड सोल है, एक काफ़ी परिपक्व सोल हैं। जो ओल्ड सोल होती हैं उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि हम सब ने कई जन्म ले रखे हैं, और कई जन्मों में अलग अलग तरीके के हमें अनुभव मिलते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, पर वो सारे अनुभव हमारी आत्मा में कैद होते हैं। हम शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा ही तो शरीर बदलती है। तो आत्मा में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से हैं, वो अनुभूति। आपने कभी देखा होगा कि इस जन्म में आपको अपना पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप करने चलते हैं कुछ नया, तो तुरंत आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। कौन बताता है आपको? वही जिसने उन सब चीज़ों का अनुभव पहले से कर रखा है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में साफ हैं, धुंधला कुछ भी नहीं है। आपको कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। बहुत बड़ी गलती करेगा वो जो ये सोचे कि इसको मूर्ख बनाया जाए, इसको बेवकूफ़ बनाया जाए। और हाँ, आप बातों में, जज्बातों में, इमोशनल बातों में बहने वालों में से नहीं हैं। एक होता है ना कि लोग गलती करें, ऊपर से दो चार आंसू बहा दें तो फिर लोग उनकी बातों में आ जाए। नहीं, आप ये भावना नाम की नदी से मुक्त रहते हैं। भावनाओं में कोई आपको बहका नहीं सकता। इस मामले में काफ़ी प्रैक्टिकल हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक बात बताएं, इस जन्म में आपको सब सोलमेट ही मिले हैं। इस जन्म में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी चेतना है जिन्होंने खुद चूज़ किया है कि मुझे कैसे पेरेंट्स चाहिए, मुझे कैसे भाई बहन चाहिए, मुझे कैसा हमसफ़र चाहिए। मतलब आपने खुद चूज़ किया है कि मुझे कैसे कैसे लोग चाहिए।
मेरी ज़िंदगी में कब कब क्या क्या होगा ये आप खुद ही तय करके आए हैं इस पृथ्वी पर। बस हाँ, आपके चाशनी से भरे शब्द होते नहीं हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। आप मतलब चापलूसी नहीं कर सकते कभी किसी की, चाहे आपकी ज़िंदगी तहस से नहस हो जाए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए किसी की चाकरी नहीं कर सकते। शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, ये है आपका रुतबा, ये है आपका व्यक्तित्व। चाहे हो या फिर ना हो, पर जो गलत है वो गलत है, और जो चीज़ मेरे शान के खिलाफ़ है, जो चीज़ मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ़ है, मैं उसे कभी नहीं कर सकती, मैं उसे कभी नहीं कर सकता। सॉरी। इस तरह का व्यक्तित्व है आपका। देखो, बचपन में आपको जो रिश्ते मिले थे, अब थोड़ा पास्ट की बात कर लेते हैं, वो सभी बेहतरीन थे। अगर किसी की ज़िंदगी बहुत दर्द से भरी रही हो पास्ट में, तो हमें लगता है कि रीडिंग उनकी नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। और हाँ, आप पैदाइशी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत टैलेंटेड, लाइक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग लाइक किसी अच्छे घर में आप लोगों ने जन्म लिया था, ऐसे कि बहुत गरीबी रही हो, बहुत दिन खराब रहे हों और ये हो रहा हो। ऐसा नहीं था आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, अब हम जो है वही बताएंगे। यहाँ ज़्यादातर होता है ना कि सबकी ज़िंदगी में दुख ही दुख भरा पड़ा है, पर हम पास्ट की बात करें तो आपने जहाँ पर भी जन्म लिया था वो कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ पर नहीं थी कि आपकी ख्वाहिशें ना पूरी हो सके या फिर आपके हिसाब से चीज़ें ना हो सके। सब कुछ, आपको परिवार भी बहुत बेहतरीन मिला था, आपने खुद ही चूज़ किया था। आपको परिवार भी बहुत बेहतरीन मिला था, आपको परवरिश भी बहुत बेहतरीन मिली थी, और सब आपके सपोर्टिव थे, क्योंकि आपने खुद ही चुना है कि मुझे ऐसे माता पिता चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, मैं जो करना चाहूँ वो करने मेरी मदद करे, ना कि मुझे मोह पास से बांधे कि तुम ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो। अपनी ना चलाएं, मेरी भी सुने और मेरा सपोर्ट करें। ऐसे माता पिता आपने चुना है। अच्छा, एक बात, चैलेंजेस आपकी लाइफ में शुरू से ही रहे हैं, चैलेंजेस आपकी लाइफ में शुरू से ही रहे हैं, कंपटीशन आपकी लाइफ में शुरू से ही रहा है, लेकिन आप ना ऐसे कंपटीशन देख के, चैलेंजेस देख के मुकरने वालों में से नहीं थे, समस्याओं को देखकर भागने वालों में से नहीं थे। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता था, बचपन से ही आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता था, और आपको पता था कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, और बस फटाफट आपको, क्योंकि अनुभवी आत्मा है जी आप एक अनुभवी आत्मा है, आप एक ऐसी वैसी कैसी आत्मा नहीं है। आपने कई जन्म ऑलरेडी ले रखे हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस लाइफ का कर रखा है। तो हम बता रहे ना कि जब आप किसी चक्रव्यूह में या फिर किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो आपकी अंतरात्मा तुरंत आपको कहती कि भाई ये कर तो ये हो जाएगा। और आपने फील भी किया है कि कोई दैवी शक्ति तुरंत आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आती हैं, दुख सुख नहीं आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। देखो, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हमने बताया आपका नज़रिया ही ऐसा नहीं था। आप समस्याओं को देखकर घबराने, रोने, चीखने, चिल्लाने वालों में से नहीं थे। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा होता भी था तो आप उसे, अरे पागल है क्या, सब हो जाएगा यार, सब अच्छा होगा, जैसे कि अंदर से आपको हमेशा आपकी आत्मा मोटिवेट करते रही है, हमेशा। तो हमने बताया भाई आप स्पेशल पर्सन हैं। जी हाँ, आप एक यूनिक सोल हैं, आप एक अद्वितीय आत्मा हैं। और हाँ, आप लॉजिकल तो थे ही, तो आप किसी भी चीज़ में अंधविश्वास करने वाले नहीं थे। एक होता ना भेड़ चाल, अंधविश्वास, कि जिधर सब चल पड़े उधर हम भी चल पड़े। एक होता है, आपने देखा होगा, ये सभी के साथ होता है कि जिस वीडियो में बहुत व्यूज़ होते हैं तो लोग सोचते हैं यार इसे इतने लोगों ने देखा है, ज़रूर इसमें कोई बात होगी, पर वो सब आपके जैसे रहे होंगे।
किसी ने, इतने लोगों ने देखा है तो ज़रूर कोई बात होगी, हम भी देख लेते। ऐसे 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 करके उनके व्यूज़ बढ़ जाते। मतलब कि सब भेड़ चाल चल पड़ते हैं, लेकिन आप भेड़ चाल को महत्व नहीं देते हैं। आप भेड़ चाल को महत्व नहीं देते हैं, आप अलग ही रास्ता बनाते हैं। जिधर सब भाग रहे हैं आपको उधर भागना पसंद नहीं है, जो सब कर रहे हैं आपको वो करना पसंद नहीं है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। अगर आप, हम यहाँ बताएं आपको, अभी चलो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज तो बहुत हो गई है पर शादी नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर चाहिए। और हो सकता है कि आप बहुत रिश्तों में रहे हो, लेकिन पता नहीं आप किसी यूनिक की ही खोज में हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ही खोज में है जो मुझ जैसा हो, वरना ना हो, वरना फिर ज़िंदगी यूं ही चलनी बेकार है। ये नहीं कि यार मेरी उम्र निकली जा रही है, मुझे शादी करनी है, अरे मेरी भी शादी होनी चाहिए, मेरे भी बीवी बच्चे होने चाहिए, मेरा भी पति होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं। लड़ाकू लेकिन आप बचपन से ही हैं। किसी ने कहा नहीं आपसे, बहुत लड़ाकू हैं आप, बहुत ज़िद्दी, जुनूनी, जो ठान लिया सो ठान लिया। हमें लगता है कि आपकी फैमिली में थोड़ा सा आपको शांत वातावरण मिला होगा, और उस शांत वातावरण में बस आप ही उछल कूद मचाने वाले रहे होंगे, बहुत उद्यमी। आप मेल हो फिर फीमेल हो, आप कुछ भी हो, लेकिन हाँ दयालु बहुत थे आप दयालु बहुत थे। किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं देख सकते, लेकिन हाँ आप देते उसी को जिसे ज़रूरत हो। ऐसे नहीं कि कोई आ गया, बेटा दे दे तेरा भला हो, इतने की चिट्ठी है, यहाँ भंडारा, बाबा का भंडारा हो रहा है, बेटी का कन्यादान हो रहा है, जा बेटा तेरा ये हो जाएगा तेरा। इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। आप उन्हें देते हैं। आप अंधेरे में दीपक जलाना पसंद करते हैं। जहाँ पहले से इतनी रोशनी है, वहाँ आपके एक छोटे से दीपक का क्या महत्व है। कहते हैं उजाले के मायने अंधेरों में ही होते हैं। मान लीजिए जहाँ अंधेरा है, अगर आपने वहाँ एक छोटा सा भी दीपक जलाया ना, तो उसका बहुत महत्व होगा, और उस अंधेरे में जो लोग फंसे होंगे वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत जैसे कि अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जहाँ पर पहले से यार सूर्य के सामने एक छोटी सी बत्ती जला दोगे, आप क्या होगा। ये सोच आपकी बचपन से है कि मुझे उन्हें देना है, मुझे उनके लिए करना है जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है। मुझे वहाँ जाके पैसे बर्बाद नहीं करने, टाइम बर्बाद नहीं करना, जिन्हें उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जिसे उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। अच्छा एक बात हम बताएं, ये बात अगर कुछ लोग हैं इस रीडिंग में आ गए हैं जो ऐसे नहीं हैं, तो इस बात को फॉलो कर लेना। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आपका दान पुण्य करने का मन होता है, तो उन जगहों पर कभी 10 रुपये मत देना, उन जगहों पे डालना, फिर डोनेट करना जहाँ पर उसका कोई महत्व ही नहीं है। उस जगह पर करना, हो सकता है कि आपके 10 रुपये से एक ब्रेड का पैकेट मिले और एक किसी भी जीव का पेट भर जाए, और वो फिर जो दुआएं देगा आपको दिल से, वो गजब ही होगी। आपको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है, हम बाहर जाने से डरते हैं। जानते क्यों? हम अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते। मतलब एक होता है कि हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और हम चाहे तो खूब घूमे फिरे यहाँ वहाँ ये वो, पर एक तो हमें शौक़ नहीं सब कुछ घूमने फिरने का, बहुत मस्ती, सब इस तरह की चीज़ें करने का बहुत कम। शिवी कहेगी चलो चलो चलो, पर हमारा बहुत कम जाना होता है। डरते हैं पता है क्या देखने से? वो जो चाय वाली, वो छोटे छोटे खोखे से होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टपरी बोलते हैं, जो भी है, वहाँ पे कोई बंदा चाय बिस्किट खा रहा होता है और एक कुत्ता बैठा उसे देख रहा होता है। यार हम अपने बैग में, फिर हम ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं कि वहाँ हम कितना सामान लेके चले कि हम उन कुत्तों का भर के पेट उन्हें भोजन करा सकें। तो मतलब अगर आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग मेल हैं फीमेल हैं, अगर आप लोगों को चाय पीने का शौक़ भी है, तो अगर आप चाय पी रहे हो बाहर
कहीं बैठ के किसी, तो अगर कोई भी कुत्ता आपको बड़ी मासूमियत से देख रहा है तो ठंडी लग रही है उसे, दूसरा वो भूखा है, अगर आप 5 रुपए का उसे बिस्किट खिला दोगे ना तो वो 50,000 के बराबर होगा। जो आप किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, किसी चैरिटी में जो डोनेट करते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या पता उन पैसों का क्या हो रहा है, लेकिन जो आप 5 रुपए का एक जानवर का पेट भर देते हैं, उसकी बराबरी 50,000 भी नहीं कर सकते। तो वैसे हमें पता आप हैं ऐसे, लेकिन जो नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर जो भी, बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत सारी जो फीमेल डॉगी होती हैं वो बच्चे देती हैं, उनके बच्चे ठंड से मरते हैं। देखो, जो आया है जाएगा अपनी नियति से, लेकिन ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो हमें उस मनुष्यता का परिचय जरूर देना चाहिए। आप आग जला दो बाहर बेवजह ही, आपको पता है उस राख के ढेर में बच्चे सुबह तक बैठे रहते हैं कि गर्मी लगती, मतलब अच्छा फील होता है उन्हें। आग जला दो बाहर, घेर के कुत्ते बैठ जाते हैं, कोई नहीं उनका हम लोगों के अलावा। इस प्रकृति का सब हिस्सा है, जैसे हम हैं वैसे वो सब भी हिस्सा है। तो आप अपनी मनुष्यता दिखाना कभी ना भूलें। कभी चाय पी रहे हो, कभी सारी चीज़ें तो ज़रूर करें। हम जब भी बाहर जाते हैं ना, अभी भी हम कभी जैसे कि कभी मेडिटेशन के लिए, कभी गंगा के घाट पर कहीं गए, तो हमारे बैग में बहुत सारी ब्रेड के पैकेट, बिस्किट के पैकेट हम रख के चलते हैं कि अगर हमें कहीं ऐसा कुछ दिख गया तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए यार हमारे पास कुछ है नहीं, हम खाली हाथ हैं। हमारे बैग में बिस्किट और ब्रेड ही भरे होते हैं उनके लिए स्पेशली। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो अगर आप कोशिश कर ले कि आपको अंधेरे में दीपक जलाना है, उजाले में नहीं, सूर्य के सामने नहीं, अंधेरे में जलाना है, आप देखना ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। और उनकी जो दुआएं होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत। तो ये ज़रूर करना। हाँ, सॉरी थोड़ा सा भावुक हो गए। एक्चुअली हम खुद को ना नेचर से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते, पता नहीं क्यों। अभी उस दिन हमने जिस दिन रीडिंग नहीं की थी, परसों नरसों की बात है शायद, हम आ रहे थे वापस तो हाईवे पे एक कुत्ता फटा पड़ा था, लाइक कोई ट्रक चढ़ा होगा बस। वहाँ से आने के बाद ही जो बीपी लो हुआ, जो तबीयत ख़राब हुई, मतलब कि किसी भी चीज़ से हम ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो दर्द जैसे कि फील होता है हमें किसी भी जीव का, किसी भी, जैसे कि वो सब हम में घुस गया हो और हम बेचैन हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से कि हम क्या कर दें, हम कैसे करें, पर नहीं कर सकते ना। हम अभी इतने भी सक्षम नहीं है कि हम क्या क्या कर डालें, ठीक है। तो उस दिन रीडिंग इसी वजह से नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि हम बहुत बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। तो हम डरते हैं बाहर जाने से, हम में हिम्मत नहीं है उन कुत्तों को उस इंसान की तरफ देखने की। लाइक वो जो कुत्ते देखते हैं, एक बार आपके मुंह की तरफ देखेंगे, एक बार आपकी चाय की गिलास की तरफ देखेंगे, फिर आपके मुंह की तरफ देखेंगे कि आप में मनुष्यता जगे और आप थोड़ा सा उन्हें 2 टूक एक बिस्किट डाल दो। वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे, हम मरने लगते हैं अंदर से। हम बस, हमारा बीपी जल्दी लो हो जाता है। तो देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, सॉरी, माफ़ करना। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था ये बात करने का, लेकिन आपका जो एक होता है ना, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर है, कुछ ऐसा ही है कि आप अंधेरे में दीपक जलाते हैं, उजाले में नहीं। तो कुछ यूनिक है, कुछ स्पेशल हैं आप, ठीक है। तो जो आपका पास्ट रहा है वो करियर वाइज, मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा है और आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, सब कुछ बहुत सपोर्टिव रहा है। बस आपके लड़ाकू होने के चक्कर में आपकी कभी किसी की बनी नहीं है। और अगर आपको प्यार व्यार भी हुआ होगा ना, तो भी आपके अंदर बस यही था कि कुछ दिन बात करने के बाद आपको यही लगता था, यार ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, यार ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मतलब आप किसी और को ही ढूंढ रहे हैं, आपकी आत्मा कुछ और ही तलाश रही है। और सच बताएं, इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। तो आपके अब तक जितने भी रिश्ते टूटे वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपकी आत्मा अपना ही अर्धांग, लाइक अपना ही काउंटर पार्ट ढूंढ रही है।
क्योंकि उसी से उसे वो तृप्ति मिल सकती, बाकी कोई अन्य व्यक्ति, ना कार्मिक ना सोलमेट। सोलमेट चाहे चांद तारे बिछा दे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लगता है यार ये कम है, कुछ और चाहिए, शायद मुझे कुछ और चाहिए, शायद मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। कभी कभी आपको इस बात के लिए गिल्ट भी फील होता होगा कि हद हो गई, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मैं तृप्त नहीं हूँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, ये लगता है। देखो, पैसों से कभी किसी का पेट नहीं भरा है, ना ज़िंदगी में भरेगा। पैसों से पेट उन्हीं का भर जाता है जो प्योर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात मनुष्यता की कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं, आपके प्यार की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में आपके प्यार से कुछ बनी नहीं है, जिससे भी आपका रिश्ता था उनसे कुछ बनी नहीं खास आपकी, तो पास्ट तो आपका ऐसा रहा। अच्छा, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में अभी करियर थोड़ा सा स्लो चल रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। जो भी आपकी एजुकेशन है, फिर जो भी आपने तैयारियां कर रखी हैं, जो भी आपने सोचा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन अभी ज़िंदगी में वो मुकाम प्रेजेंट में आपको हासिल नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंट में वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें पहले से और अब में बदल गई हैं। अब आप खुद भी सोचते हैं कि मैं पहले क्या हुआ करता था और आज मैं क्या हूँ। कभी कभी मोटिवेशन बहुत है, लेकिन परेशान हो जाते हैं आप, क्योंकि शायद आपके परिवार में अब वो सपोर्टिव लोग नहीं रहे। अब देखो, यहाँ पर कई एज ग्रुप के लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने माता पिता खो दिए होंगे, कुछ लोगों ने अपने दादा दादी, जिससे वो बहुत कनेक्ट होते हैं, जो हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी हर ज़िद को पूरी करने में, अच्छी ज़िद पूरी करने में उनकी मदद करते हैं। तो शायद वो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो अब परिवार में भी वो प्यार नहीं है। परिवार को लेकर भी प्रेजेंट में बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है। कुछ लोगों का ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में परिवार को लेकर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ना करियर ठीक चल रहा है, करियर में ग्रोथ बहुत स्लो है। जिस रफ्तार से आप बचपन में आगे बढ़े थे और बढ़ते जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अब चीज़ें जैसे रुक गई हैं, क्योंकि कोई था आपका लकी चार्म, कोई था आपको समझने वाला, समझाने वाला, शायद वो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर करियर को लेकर भी आप उम्मीद नहीं हारते, आप होप नहीं हारते, आप सब करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दुखा सा है, दिल टूटा सा है, जैसे कि जो मुझे चाहिए था, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, पता नहीं वो क्यों चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं मिल रही हैं। तो करियर भी हमने बताया कि प्रेजेंट में तो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। और फैमिली को लेकर भी थोड़े से मन मुटाव चल रहे हैं, आए दिन झगड़ा हो जाता है, क्योंकि शायद अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर जो लोग समझते थे अब वो साथ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा, हम यहाँ पर प्यार की बात कर लेते हैं प्रेजेंट में। देखो, प्रेजेंट में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई है, पर उनको उनके मन मुताबिक व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे वो शादी करें, ठीक है। और कुछ लोगों को मिल गया है, हमने बताया ना कि ट्विन सोल जर्नी में आप, तो कुछ लोगों को तो मिल गया है, लेकिन वो लो एनर्जी में है, और पहली बार ही आपको ऐसा फील हुआ था कि यही है वो जिसकी तलाश मुझे थी, और वो मिलकर भी मिला नहीं है। मिलकर भी हम ना मिले तुमसे, ना जाने क्यों, जैसे मिलकर भी आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। आपका दिल उन्हें आत्मा की गहराइयों से चाहता है, बहुत चाहता है, लेकिन कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो लव लाइफ भी इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की कुछ खास नहीं चल रही है। एक बात और बताते हैं, वो इंसान स्टक है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं आप, वो इंसान स्टक है। आप शादी करना चाहते हैं, आप उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो भी सीरियस ले आपको, लेकिन अभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं है। शायद वो लो एनर्जी में है, या फिर उनका कुछ कार्मिक बर्डन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में। और अपनी लव लाइफ को लेकर आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, फिर आपकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो गई है, पर मन मुताबिक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं सबको, क्योंकि आपको जल्दबाजी है, पर इतनी भी नहीं कि किसी को भी सर
सर पे बांध लो, किसी के साथ भी ज़िंदगी में बंध जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बात हम आपसे ये कहेंगे कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। तो काफ़ी चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर की। ओहो, फ्यूचर तो बता रहे हैं हम आपका, आप बहुत 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 अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं। सब कुछ होगा, अच्छा प्यार भी होगा, मनचाहा जो आप चाहते हैं जैसा वो भी होगा आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि क्या मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, कुंवारा ही रह जाऊंगा, क्या मुझे मेरे मन मुताबिक इंसान मिलेगा? फिर नहीं जी, ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में कंप्लीशन ज़रूर होगा। आप ट्विन सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप एक लंबी उड़ान भरेंगे, आपके पास सब कुछ होगा। अच्छा सा घर होगा, अच्छी सी कार होगी, बहुत प्यार करने वाला प्यार होगा, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला परिवार होगा, सब कुछ होगा आपके पास। लेकिन हाँ, अभी आप जहाँ रहते हैं यहाँ आप नहीं रहेंगे। इन फ्यूचर आप कहीं शिफ्ट होंगे, लाइक कहीं बाहर, क्योंकि हमें जर्नी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग अदर कंट्री जाना चाहते हो, अदर स्टेट, कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप जाएंगे। मतलब कि जो चीज़ें अभी आपको स्टक दिख रही हैं, रुकी हुई दिख रही हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। फ्यूचर आपका बड़ा बिंदास है। जैसा कि आपका नेचर है, जैसा कि आपका व्यक्तित्व है, तो आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका आत्मविश्वास आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहुत अच्छी सक्सेस होगी आपकी लाइफ में। आप जो चाह लेंगे वो आपके पास होगा। समझ रहे हैं? तो डियर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फ्यूचर में करियर भी बहुत अच्छा होगा, फैमिली वाइज भी बहुत अच्छी होगी चीज़ें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ में फुल कंप्लीशन होगा और बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। ठीक है, तो ये है आपका भाग्य। और एक बात बताएं, कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड है कि आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपने आत्मविश्वास से बहुत सारी चीज़ें खुद भी अपनी ज़िंदगी में लिख सकते हैं जो आप इन फ्यूचर पाना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, आपको पता है लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप लिख लीजिए, हमने कहा नहीं है, लेकिन आप भूलना मत। हाँ, क्या लिखना है आपको? वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है, अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या है आपकी डेस्टिनी, क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा। डियर, पाइल नंबर 2, रीडिंग बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है, स्किप मत करना वरना बहुत पछताओगे। हमने कभी पहले बोला क्या? ऐसा नहीं बोला ना, कुछ तो है स्पेशल, इस वजह से बोल रहे हैं। चलिए, साइन तो खैर आपने चूज ही कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल की बात कर लेते हैं ना, भूल गए थे। इधर देखिए, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी किसी महीने की 15 तारीख को, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 1 तारीख, 26 तारीख, 19 तारीख, 3 तारीख और 22 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, ये है
डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ बता देते हैं। अच्छा, बर्थ मंथ अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर। इनिशियल बता देते हैं FRAGIONLVGKRTS। ठीक है, ये है इनिशियल आपका। पास्ट से शुरुआत करते हैं। देखो, इसका आपके जीवन का ना जो मध्य भाग है, लाइक जो पास्ट चलो आपको भी पता होगा, प्रेजेंट अभी जो चल ही रहा है वो भी आपको दिख रहा है, लेकिन जो फ्यूचर है कुछ लोगों का बहुत खतरनाक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन से ही हर चीज़ का अभाव महसूस किया है। प्यार, पैसा, हर चीज़, सपोर्ट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, अगर पैसे नहीं भी मिलते तो फैमिली उनका सपोर्ट करती है, पैसे नहीं भी मिलते तो फैमिली उन्हें समझती है। लेकिन जैसे कि आपका नेचर है ये, आप कभी भी अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कभी बता ही नहीं पाए। एक दो बार आपने कोशिश की, लेकिन जब आपको लगा कि कोई समझता नहीं है तो बस आपने हमेशा, कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ के लिए आपने कभी जिद नहीं की, उसे अपने मन में ही रखा। जैसे कि बचपन में भी हम बहुत सारे बच्चों को देखते जो बहुत बेबाक होते हैं, बोल देते हैं ऐसा है वैसा है, ये है किया, उसने वो किया, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अगर आपकी भाई बहनों से भी, किसी से भी आपकी लड़ाई हुई होगी तो आप थोड़ा सा अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, चुप रह जाने वालों में से, कुछ ना कहने वालों में से। अच्छा, पैसों का अभाव शुरू से ही आपने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में, शुरू से ही महसूस किया है आपने। आप किसी से, अपने परिवार में शायद किसी बड़े बुजुर्ग से बहुत कनेक्ट थे। देखिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके माता पिता अच्छे नहीं थे। कुछ लोगों के लिए माता पिता भी दयालु थे, सब ठीक था, लेकिन शायद आपके भाई बहनों में आप ज़्यादा अपनी चबड़ चलाते नहीं थे, या फिर अगर उन्होंने अपनी ज़िद आगे रख दी, अगर उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपने कहना ही छोड़ दिया कि मुझे भी ये चाहिए। जैसे शुरू से ही कुछ चीज़ों को लेकर बहुत समझदारी रही है। और कुछ लोगों की फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे ही थे, आपके परिवार में माता पिता भले अच्छे हों, पर आपके परिवार में कोई इंसान ऐसा था जिससे आप बहुत डरते थे और बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं कह पाते थे। अगर आपको कहीं दर्द भी है, बुखार भी है, तो भी आप शो ऑफ नहीं करते कि भाई मुझे पैम्पर किया जाएगा, मुझे प्यार मिलेगा, मेरी केयर होगी। नहीं, एक अनचाहा डर, एक अनचाहा, कुछ चीज़ें अनचाही आपने हमेशा से ही महसूस की हैं। पता नहीं, कुछ लोगों में यहाँ पर हमने आत्मविश्वास की कमी भी देखी है। जैसे आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी हो, जितना हुनर है आप में, सिर्फ आत्मविश्वास ना होने की वजह से आप उस हुनर को कभी दिखा नहीं पाए। हाँ, आप उस हुनर को कभी दिखा नहीं पाए कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। या तो कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था आपकी ज़िंदगी में, या तो कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर शायद बचपन से ही कुछ चीज़ों का बोझ आ गया था, या आपके परिवार में से कोई एक व्यक्ति, माता पिता या फिर कोई एक शायद चला गया था दुनिया छोड़ के,
तो आप बस सोचते रहते थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे, सोचते रहते थे, दुखी रहते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं, परवरिश ही उनके माता पिता के साथ नहीं हुई है, या तो उनके माता पिता ने दुनिया छोड़ दी है। क्योंकि देखिए इधर एनर्जी बहुत सारी है अलग अलग। पायल नंबर 1 में एनर्जी बिल्कुल क्लियर थी। कुछ लोगों के माता पिता थे तो सही, पर उन्होंने कभी आप पर खास ध्यान नहीं दिया। अच्छे थे पर आप पे ज़्यादा फोकस नहीं रहा उनका, आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, काम के बारे में सोचा। और आप ऐसे थे नहीं जो आप चाहते हैं, फिर आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, फिर आपको कुछ चाहिए तो आप बार 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 ज़िद करें। आपने एक बार कह दिया, अगर वो करते हैं तो ठीक है और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रात में आपको हमेशा शुरू से ही डरावने सपने बहुत आते रहे हैं और आप रात में उठ उठ के रोते भी रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी, एक डर आपने हमेशा से महसूस किया है, हमेशा से। ये बात बहुत लोगों के लिए है, पता है कैसे? क्योंकि डियर, पास्ट लाइफ आपकी कुछ ठीक नहीं थी। पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज भी, जिसका दर्द आपकी अंतर आत्मा में बसा हुआ है। हमारे 3 शरीर होते हैं। एक भौतिक शरीर जिससे हम चल फिर रहे हैं, एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर वो होता है जो जन्म लेने का कारण होता है। जन्म लेने का कारण होता है कि क्या ऐसा रीज़न था जिसे हमें जन्म लेना पड़ा। तो एक हमारा कारण शरीर है और एक है हमारा सूक्ष्म शरीर, ठीक है। तो जैसे कि आपके कारण शरीर को वो सब कुछ चीज़ें पता है, वो कारण पता है, कुछ वो रीज़न पता है जो पास्ट लाइफ में आपके साथ जो बुरा हुआ था। कुछ भी देखो, होता है ना कि किसी की बहुत दर्दनाक मौत होती है या फिर किसी के साथ बहुत बुरी तरह से चीट किया जाता है, तो वो दर्द उसके अंदर भरा होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी बुरा हो जाता है, बुरा क्यों बोले, बहुत बुरी तरह से हत्या हो जाती है, फिर दर्दनाक मौत होती है। वो डर, वो जैसे कि एक चीख, वो पीड़ा आपके अंदर आज भी कहीं ना कहीं भरी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को शुरू से ही, बचपन से ही बहुत नेगेटिव, बहुत डरावने सपने आते थे और आप थोड़ा सा डरे डरे से रहते थे, इनसिक्योरिटी फील होती थी। आपको हमेशा लगता था जैसे किसी ने बांध रखा है आपको, जैसे आप स्टक हैं। जब कोई आपको मोटिवेट करता था कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, जैसे कि आप कर ही नहीं पाते थे। पता नहीं किसका डर रहा आपको शुरू से ही। माता पिता यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं जो बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो पास्ट लाइफ की थी और उसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में स्टक रहे हमेशा। हाँ, ईश्वर के करीब रहे आप, हमेशा प्रार्थनाएं करते थे, रोते थे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप बहुत केयरिंग थे, आप बहुत बहुत सद्भाव है आपके अंदर, बहुत सद्भाव था बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए। शायद आप अपने किसी भी वृद्ध बूढ़े बुज़ुर्ग से बहुत कनेक्ट थे। दादा दादी, नाना नानी होते ना सबके, हम किसी न किसी से बहुत कनेक्ट होते हैं। तो आप उनकी बहुत केयर करते थे, बहुत सेवा करते थे, उनके साथ रहते थे, आपको अच्छा लगता था। हो सकता है वो दुनिया छोड़ के चले गए हों, तो आपको फिर ये लगा हो कि अब कोई समझने वाला नहीं है, अब किससे क्या कहना, कुछ कहना नहीं। तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी रही है। और पैसों को लेकर बहुत सारे लोगों को समस्याएं रही हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बचपन से आगे आते हैं। कुछ लोगों की शादी भी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड हैं, सब अनमैरिड ही नहीं हैं। जो मैरिड है, अनमैरिड है, ये बात दोनों के लिए है। कुछ लोगों की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो बिल्कुल, हमने बताया ना कि चपड़ चपड़ करने की आपकी कभी आदत नहीं रही। जैसे कि अपने लिए बोलना, अपनी खुशियों के बारे में बोलना, अपने लिए एक्शन लेना, या फिर जो नहीं पसंद है उस चीज़ को साफ मना कर देना, आप कभी कह ही नहीं पाए। कभी नहीं कहे, बस रो लिया आपने पर कहा नहीं। अगर माता पिता ने किसी से भी आपको बांध दिया, आंख बंद करके आपने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और वो एक डेविल कनेक्शन था, वो एक कार्मिक कनेक्शन था। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक अनचाहे रिश्ते में शायद आज भी बंधे हुए हैं और पास्ट में तो उन्होंने इतना दर्द सहा है उस रिश्ते में। तो मतलब कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी ना ढेर दर्दनाक रही है।
आप दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत सच्चे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किस्मत को क्या मंज़ूर था, किस्मत क्या चाहती थी, जैसे कुछ चीज़ें आपके हिसाब से कभी हुई ही नहीं हैं और आप कभी कह नहीं पाए। कुछ लोगों को बताते हैं हम, जैसे कि होता है ना वो टीनेज वाला प्यार, टीनेज वाला। तो कुछ लोगों को किसी नेगेटिव इंसान से प्यार हो गया था, जो भी है, आप उससे बहुत कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, जैसे भी। तो जब उस इंसान ने आपको छोड़ा या फिर वो आपसे प्यार नहीं करता था, लाइक सिर्फ एक अट्रैक्शन था, पर आपकी तरफ से प्यार था, आप आगे बढ़ना चाहते थे, पर उस व्यक्ति ने भी आपको बुरी तरह से तोड़ा, उस व्यक्ति ने भी। तो पता नहीं क्यों आपके मन में एक बात बैठ गई कि सब कुछ नहीं होता। और शायद आज भी आप में से बहुत सारे लोग उस दर्द से, उस धोखे से, उस पीड़ा से उबर नहीं पाए, और कुछ तो आज भी किसी नेगेटिव कनेक्शन को ना चाह कर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये तो रहा पास्ट डियर आपका। अब चलो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। करियर में बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सफलता हासिल की है, अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है, अपने दम पर एक नाम बनाया है अपना। किसी की विरासत नहीं है ये, किसी के दम पर नहीं, आपने खुद ही अपने टैलेंट, अपने हुनर के बेस पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, कुछ लोग जो ऑनलाइन कुछ करते हैं, कुछ ऐसा। तो आपने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन परिवार को लेकर आज भी कुछ लोग स्टक हैं अपने। कुछ लोग हैं जो करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। जैसे होता है ना कि स्वतंत्रता नहीं मिल रही, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही। आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं। अब आप देखो, बहुत कुछ देखते हैं, अब इंटरनेट का ज़माना है, जगह जगह पर आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे, जगह जगह पर मोटिवेशन भरी बातें मिल जाएंगी आपको। तो अब आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, आप उसे निखारना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो लोग मैरिड हैं उन्हें तो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, और जो अनमैरिड हैं उन्हें भी फ्रीडम नहीं मिल रही, उन्हें भी अपने सपनों के लिए उड़ान भरने की इजाज़त ही नहीं है। जैसे कि एक होता है ना कि बंधन बना के बंधन में रख दिया है, तुम्हें ये करना है, ये मर्यादा है, तुम्हें ये करना है, ये करना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये सीमा नहीं लांघ सकते, अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा। तो आज भी बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के माता पिता या फिर कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ जो लोग मैरिड हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे आपका। तो यहाँ पर आज भी कुछ लोग अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं, और बहुत सारे करियर को लेकर बहुत सारे काम हैं आपके जो पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ लोगों ने एक हद तक, पहले से तो बेहतर है आज की ज़िंदगी, जैसे कि पहले आपको करियर में या फिर जैसे पहले आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, अभी थोड़ी बेहतर है, अभी बहुत सारे लोगों की थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। लाइक बहुत मेहनत करते पर चीज़ें पोस्टपोन हो जा रही हैं। जैसे कि आपने सोचा कि कल ये करेंगे, पर कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, ये जो इनसिक्योरिटी, जो डर, जो बातें आज भी आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कर्मा क्लियर करो अपना, ठीक है। आपके कारण शरीर को आपको नष्ट करना होगा, आपको मेडिटेशन करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और 2 पेज डेली गायत्री मंत्र लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। गायत्री मंत्र आपको डेली लिखना है। गायत्री मंत्र हम हमेशा क्यों सजेस्ट करते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र ना आपके 3 चक्रों को बैलेंस करता है, आपके 3 चक्रों को संतुलित करता है, और इस धरती पर जीने के लिए इन्हीं 3 चक्रों का संतुलित होना ज़रूरी है। बाकी हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, क्राउन, ये सब तो ऊपर की बातें हैं। अगर आपको इस पृथ्वी पर क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, पैसा और पावर चाहिए होती है, यही तो चाहिए ना आपको। अच्छे रिश्ते हों, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत स्टेबल हो, बहुत पावर हो आपके पास, बहुत पावर हो आपके पास, बहुत पैसे हों, इसके अलावा क्या चाहिए। तो जो हमारा रूट चक्र है,
जो हमारा रूट चक्र है वो हमको यही सारी चीज़ें देता है, फाइनेंशियली हमें स्टेबल करता है। और जो हमारा सैक्रल चक्र है वो हमारे रिश्तों में प्यार बढ़ाता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, हमारे रिश्ते बेहतर करता है, हमें पावर बढ़ती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। और जो हमारा मणिपुर चक्र है वो पावर देता है, वो स्ट्रेंथ देता है, वो आत्मविश्वास बढ़ाता है और वो हमें रोग मुक्त रखता है, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही देता है हमारा मणिपुर चक्र। बाकी जो अनाहत के ऊपर के चक्र हैं ये तो स्पिरिचुअलिटी की निशानी है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तब इन चक्रों पर वर्क करना ज़रूरी होता है। बाकी धरती पर जीने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो तो थोड़ा सा कर्मा क्लियर करो और मेडिटेशन करो, और गायत्री मंत्र का हो सके तो जाप कर लो, और हो सके तो 3 माला डेली करो अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि ओम भूर भुवः स्वः, भूर मूलाधार चक्र, भुवः स्वाधिष्ठान चक्र, ओम भूर भुवः स्वः, स्वः मतलब आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। तो ये संतुलित करता है हमारा गायत्री मंत्र। इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं, देखो सभी मंत्र अपने आप में पावरफुल होते हैं, लेकिन चक्रों के लिए हम उन्हें नहीं बोल सकते कि वो चक्रों को, देखो ये पूरा एक लॉजिक है, ये पूरा एक साइंस है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। हम आपको भेड़ चाल, हम आपको अंधविश्वास में नहीं फंसाना चाहते। जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस या फिर हमारे ग्रुप में पता नहीं कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, और हम हमारे ग्रुप में हमेशा महीने 2 महीने में अनुष्ठान कराते रहते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान चलता है, अभी हम जल्दी फिर से शुरू करने वाले हैं अनुष्ठान। तो प्लीज़ ये आप करो अगर आप चाहते हो सब कुछ अच्छा हो तो। अच्छा, अब हम बताएं, कुछ लोगों को प्यार भी हो गया है, वो मैरिड हैं या फिर उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें, जो अनमैरिड है, जो पास्ट में चीज़ें सही, तो अब उन्हें प्यार हो गया है, बहुत सारे लोगों को प्यार हो गया है, और उस रिश्ते में वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पास्ट लाइफ का कनेक्शन महसूस करते हैं। आपकी आत्मा बार बार कहती है, बार बार कहती कि इससे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। लेकिन बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति में हैं इस टाइम पर भी। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को अपना ट्विन मान रहे हैं, लाइक ट्विन सोल जर्नी फील करते हैं कि हम ट्विन सोल जर्नी में हैं। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उस व्यक्ति के मिलने के बाद ही शायद आपकी ज़िंदगी में टैरो आया है और आप थोड़ा बहुत अभी मेडिटेशन करने भी लगे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, आपकी लाइफ में चीज़ें भी संतुलित हो रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लें। पता नहीं कैसा लगेगा। आप में से 30% लोग अपने फ्यूचर में सन्यासी तो नहीं कहेंगे, कुछ तो सन्यास लेंगे, पर कुछ अपना जीवन एकांत में अकेले खुद के साथ बिताने वाले हैं। कोई नहीं रहने वाला उनके साथ। ये नहीं कि कोई रहेगा नहीं, सब आपको छोड़ देंगे। इस स्पिरिचुअलिटी में आप इस लेवल तक मुकाम हासिल करेंगे कि आप खुद उन्हें छोड़ देंगे। आज जिन चीज़ों के लिए आप रो रहे हैं, कल वो चीज़ें आपको कूड़ा और कचरा जैसी लगने लग जाएंगी। समझ रहे हैं? आज जिन चीज़ों के पीछे आप परेशान हैं, कल वो आपको व्यर्थ लगने लग जाएंगी, और व्यर्थ चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। जिन्हें हम छोड़ते हैं उन्हें हम कभी भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अंदर से आज भी जुड़ाव होता है। लेकिन जो चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं वो अपने आप छूटने लगती हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई और चीज़ हो। जो चीज़ हमें व्यर्थ लगती है वो अपने आप छूट जाती है। तो यहाँ पर हम डियर, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर आध्यात्मिक उन्नति होते हुए उनकी देख रहे हैं। चलो भाई देखो, सन्यास वन्यास तो हम भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और जैसे सन्यासी वन्यासी बनना हो, सब एक ग्रुप बना लेते, सब चलेंगे हिमालय पे। हम कर चुके हैं ध्यान हिमालय पे, लेकिन हमारा ना एक पहले थोड़ा सा हम समय रह कर आए हैं वहाँ पर अभी हमारा एक मन है कि एक होता है ना ग्रुप मेडिटेशन। खैर हिमालय तो अपने आप में बहुत पावरफुल है। अब लोग हिमालय क्यों भागते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों जाना होता है? लोग कहते हैं घर पे ही कर लो।
घर पे वो ऊर्जा नहीं होती। मान लो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ 1 साल में होगी आपके घर में, वो वहाँ पर 1 महीने में हो जाएगी। वहाँ पर माहौल ऐसा है, वहाँ पर एनर्जी ऐसी, वहाँ पर पॉजिटिविटी इतनी इतनी ज़्यादा है। और वहाँ पर जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, लाइक जो सूक्ष्मधारी देवी देवता हैं या फिर ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, जिन्होंने साधना करते ही करते अपने आप को एक सूक्ष्मधारी शरीर में रखा हुआ है, तो वो आपकी मदद करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारा ना, हम ये कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों नहीं सालों बाद, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब पूरी करके हम तो चले परदेश, नहीं हम तो चले हिमालय, और हिमालय वासी हो जाएंगे। फिर देखते हैं बुद्ध की तरह लौट कर आना होगा कि नहीं, कि उन्हीं हिमालय की किसी गुफा में या फिर शरीर छोड़ेंगे। पर हमारा पूरा यही है मकसद। तो देखो, आपसे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है, लेकिन एक समय पर परिवार से, घर से, रिश्तेदारी से, समाज से ऐसा नाता टूटेगा आपका, ऐसा टूटेगा कि आपको बस अकेले रहना अच्छा लगेगा इन फ्यूचर। और कुछ लोगों का अभी भी हो रहा है, उनको लगता है अब वो बातें अच्छी नहीं लगती जो बातें कभी आप किया करते थे। अब वो लोग अच्छे नहीं लगते जिनके साथ आप कभी टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे। अब बाहर घूमना फिरना, चिल करना, पार्टी शार्टी, ये चीज़ें आपको बेकार लगने लगी हैं। खुद के साथ रहना बड़ा अच्छा लगने लगा होगा, और कुछ लोगों का लगेगा। एक बात बताएं, फ्यूचर में अभी आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, जो भी है, आज आपको लग रहा है, लेकिन हम बताएं बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा उनके परिवार की तरफ से। शायद आप एक ऐसी ही आत्मा है जो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल काम ही अपना करने आई है, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने ही आई है। और शायद हमें लगता है कि फ्यूचर में ईश्वर इसी वजह से आपका मोह उधर से तोड़ेंगे, क्योंकि आप अपना मार्ग भटक जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन सोल जर्नी का भी ये मकसद नहीं होता है कि आपको अगर आपका पार्टनर मिल गया तो फिर आपको बस बहुत पैसे कमाने हैं, दुनिया में नाम कमाना है, और बड़े बड़े बंगले खरीदने हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीदनी हैं, और बस समाज को दिखाना है कि हमने ये किया वो किया। ये कुत्ते बिल्लियों वाली ज़िंदगी जीकर नहीं जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग। ये बड़ी बातें नहीं होती हैं। परिवार में रहकर भी आपका जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस पूरा करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, पर कुछ अलग भी करने आए हो, और इसी के चक्कर में कई जन्म खराब किए हैं आपने। यही तो करते आए हो कई जन्मों से। बहुत पैसे कमाना आपका सोल पर्पस नहीं है। कमा लो, खत्म कर लो ये जीवन भी, फिर आओगे, बार बार फिर आओगे। लेकिन आपको पता है, कभी कभी पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपने कर्म कितने खराब कर लेते हैं। फिर वही बनना, कुत्ता, गधा, बिल्ली, सुअर, फिर ऐसे जिंदगी जीना। हम अभी पाइल नंबर 1 में रो पड़े थे इस रीडिंग को कहते कहते कि कुत्ते भूख से, ठंड से, बंदर कैसे जूझ रहे हैं। तो कर्मा खराब मत करना पैसे कमाने के चक्कर में। कर्मा खराब मत करना। कुछ खराब था तो पास्ट बुरा हुआ, अभी खराब करोगे तो कई जन्म खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसी वजह से फैमिली की तरफ से बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, स्पेशली वैवाहिक जीवन आपका खराब होगा आगे चलकर। हो सकता है सुनने में बुरा लग रहा हो, पर हमें क्या है, हम तो बताएंगे जी, हम तो बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एकांत में रहना पसंद करेंगे। अच्छा, संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप हिमालय चले जाओ, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिंगल रहना पसंद करेंगे, या फिर सिंगल मॉम, सिंगल डैड, और अपनी एक बड़ी पहचान बनाएंगे, और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, कुछ बड़ा करके जाएंगे, समाज सेवा करके जाएंगे। लाइक कुछ हॉस्पिटल, कुछ जीव जंतुओं के लिए कुछ इस तरह के काम करके जाएंगे आप। जी हाँ, मतलब कि एक नेम फेम पाएंगे आप इन फ्यूचर। और कुछ लोग तो हमने बताया ही कैसी ज़िंदगी जिएंगे। करियर आपका इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी में आप दिन रात तरक्की करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बस मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत बेहतरीन नहीं रहेगी। वो इस वजह से क्योंकि यूनिवर्स आपका कनेक्शन उस हर व्यक्ति से तोड़ देंगे जिस कनेक्शन में आपको मोह हो जाएगा। प्यार करना पर मोह नहीं करना, प्रेम करना पर अटैचमेंट नहीं करना। प्रेम में और मोह में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हैं।
मोह मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट चाहे इंसान बुरा हो अच्छा हो कुछ भी, उससे बांध के रखती है। अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, प्रेम अच्छा है। आप पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते ना, पर आप उन्हें बांधना तो नहीं चाहते। लेकिन अटैचमेंट जब होती है तो हमें लगता है अब ये हमारा होना चाहिए, हमारे हिसाब चलना चाहिए, इसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया। फिर वहीं पर हुकूमत शुरू हो जाती है और बाउंड्रीज खड़ी हो जाती हैं, और फिर वहीं पर इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ मर जाती है। क्योंकि आपका फोकस उन चीज़ों पर चला गया, आपने अपनी इनर जर्नी पर ध्यान देना छोड़ दिया। और ईश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। कोई आपसे प्यार करे तो चंगा चंगा चंगा, आप किसी से प्यार करो तो चंगा चंगा चंगा, लेकिन अगर आपने किसी से मोह कर लिया, सब खत्म, खलास, मतलब खत्म। तो ये होगा जी, ये है आपका फ्यूचर। हमें नहीं पता कि कैसा लगा आपको, पर सच यही है। और जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।